नमस्कार दोस्तों, कांग्रेचुलेशंस, सीटेट का नोटिफिकेशन आखिर आ ही गया और आप लोगों को इस बार सीटेट एग्जाम किसी तरह से भी क्लियर करना ही करना है। देखिए, ये मेरा रिजल्ट है। मैंने 2019 में लास्ट सीटेट दिया था, उसके बाद भी दिया था, बट ये मेरे पास डिजी लॉकर का स्क्रीनशॉट है। सी देखिए, मेरे सीटेट पेपर 1 में ये मार्क्स थे एंड सीटेट पेपर 2 में ये मार्क्स थे। देखिए, सीडीपी में 25, मैथमेटिक्स में 24, लैंग्वेज ईवीएस 20, लैंग्वेज 26, हिंदी 24 एंड टोटल ये है। सिमिलरली सीडीपी में यहाँ इतना, मैथमेटिक्स में इतना, लैंग्वेज 1 में इतना एंड लैंग्वेज 2 में इतना। सी मैं आपको एक रीज़न बताती हूँ मेरे इतने मार्क्स स्कोर करने का। मैं किसी भी मार्क्स में बहुत ज़्यादा महारत ही, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा महारत ही नहीं हूँ, बट मैंने ऑन एन एवरेज अराउंड 80 to 70% हर सब्जेक्ट को लिया ताकि मैं ऑन एन एवरेज अच्छा स्कोर कर पाऊँ। आप लोगों को तो बस 90 लाने हैं एंड 82 फॉर अदर कैटेगरी। तो आप लोग तो समझे आपको कितने मार्क्स, अगर आप हर सब्जेक्ट में भी 20 मार्क्स ला पाए तब भी आप सेफ हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? देखिए, मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताती हूँ सिलेबस, पीवाईक्यू और फीस। सिलेबस तो कुछ इस तरह है, सभी को पता है, सारे यूट्यूब चैनल बता देते हैं। सीटेट सिलेबस, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 मार्क्स 30 एमसीक्यू, सिमिलरली मैथ्स 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स, ईवीएस 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स, सब 30 करके आता है और ये टोटल हमारे हो जाते हैं 150 क्वेश्चन एंड 150 मार्क्स। और सबसे प्यारी बात यहाँ क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ। सबसे प्यारी बात यहाँ ये है। तो प्लीज़ आप लोग जितनी हो सके मेहनत कीजिए। मैं आप लोगों को धीरे धीरे सब बताऊंगी कि मैंने कौन से एग्जाम दिए हैं, कौन से क्लियर किए हैं और कौन सा कहाँ मतलब क्या क्या लेवल पे मैं गई हूँ। मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगी। वंस मेरे सब्सक्राइबर 1000 हो जाए, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करती हूँ, इवन मैं अपने घर में भी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि मम्मी पापा को कि मेरे सब्सक्राइब करो। मेरे घर में इवन 6 से 7 फ़ोन है, सब पूरे घर को मिला लूँ तो 12 से 15 है, मैं तब भी नहीं उनको देती हूँ, नहीं, क्योंकि वो आदत मुझे नहीं लगानी है। मुझे अपनी स्किल्स बढ़ानी है एंड सब्सक्राइबर बढ़ाने। तो जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, मैं एक वीडियो बनाऊंगी मैंने ये अचीव किया है एंड ये किया है। सो आई होप तब आप लोगों को अच्छा लगे सुनकर। आइए यहाँ आते हैं। देखिए, फीस क्या है, यूआर के लिए 1000 है, SC/ST के लिए 500 है। एग्जामिनेशन सिटी इस बार कैंसिल हो गया है। ये सबसे ज़्यादा बैड पॉइंट लग रहा है कि आपको किसी भी सिटी में उठा के पटक सकते हैं, बट बेटर यही होगा आप जितनी जल्दी एग्जाम भर दे उतना जल्दी अच्छा है, राइट? जितना जल्दी आप भरें उतना जल्दी आपको दिल्ली या आपको अपनी सिटी चाहिए होगी वो मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है सीडीपी, क्योंकि सीडीपी कहीं ना कहीं, अगर आपकी सीडीपी अच्छी है और पेडागोजी अच्छी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जिसकी सीडीपी अच्छी है वो पेडागोजी भी अच्छी कर ले जाएगा। तो आप सीडीपी में जितना हो सके मार्क्स बूस्ट करिए, पेडागोजी भी हो जाएगी। अब आते हैं सब्जेक्ट्स में। सी आई एम सॉरी, ये किसी और के लिए लिखा हुआ था, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ, राइट? तो सीडीपी के लिए देखिए, सीडीपी के लिए मेरे पास अपने खुद के नोट्स भी हैं और मेरे पास 2 से 3 बुक भी है। तो आप जैसे चाहेंगे, अगर मेरे सब्सक्राइबर अच्छे आने लग गए इस हफ्ते, अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़े और इस हफ्ते मेरे व्यूज़ भी बढ़े, अगर मेरे सब्सक्राइबर 100 भी हो गए, सी कितना छोटा टारगेट है, देख रहे हैं आप? 100 भी सब्सक्राइबर हो गए, चलो 50 से 100 के बीच में मेरे सब्सक्राइबर हो गए, तो मैं इस हफ्ते से ही सीडीपी के लेसन्स डालना शुरू कर दूंगी। सीडीपी के पेडागोजी के मैं लेसन्स नोट्स डालना शुरू कर दूंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये मेरे मार्क्स हैं, सीडीपी में अच्छे खासे हैं। हाँ, फुल ऑन फुल तो नहीं है, बट ठीक ठाक हैं। सो सिमिलरली अगर मैथ्स, आई डोंट नो बच्चों को मैथ्स से क्यों डर लगता है। सी सच बताऊं, आप मेरी बात मानकर देखिए, अगर आपने मैथ्स ठीक कर लिया है तो आपको सरकारी नौकरी या कहीं भी जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है, सिर्फ इतनी मेहनत मांगेगा और इतना सारा रिटर्न देके जाएगा। वहीं आप जीएस, यानी कि जीएस का मतलब होता है वो जनरल स्टडीज, जो जीके आप लोग जैसे सिंपल लैंग्वेज में कह देते हैं, उसको आप लोग इतना भी कर देंगे ना तब भी वो इतना ही देगा। मानिए मेरी बात, जो भी सीरियस एस्पिरेंट होंगे वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। जिनका मैथ्स अच्छा है वो ले जाते हैं नौकरी, और जिनका मैथ्स बेकार है, जीएस ठीक ठाक भी है, तब भी वो रुक जाते हैं। और मैथ्स इतना अच्छा, इतना ईजी सब्जेक्ट होता है, स्टार्ट में दुख देता है, बाद में बहुत प्यारा लगने लग जाता है। जैसे सर्दियों में मतलब जैसे सर्दी खत्म होती है, थोड़ी थोड़ी गर्मी आनी शुरू हो जाती है, बट सर्दी 70% सर्दी रहती है, 30% गर्मी आ जाती है, तब हम ठंडा पानी अपने शरीर पे डालते हैं। स्टार्ट में कितना गंदा लगता है, बट बाद में वही ठंडा पानी कितना आराम देता है, कितना मजा आ रहा होता है। बस वही सेम मैथ्स का होता है। आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ सीटेट की बात करते हैं हम मैथ सीटेट की बात कर रहे हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, HCF, LCM, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन, राइट? और आप ले सकते हैं बोर्ड मास, राइट? और आप ले सकते हैं मेंसुरेशन, तो 2 ही टॉपिक से आता है, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, बस। इसलिए आपको 5 टॉपिक करने हैं। और आप अभी देखना, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, उसमें ASO का जो एग्जाम आएगा उसकी मैथमेटिक्स देखना आप जरा। मैं धीरे धीरे सारा कंटेंट डालने वाली हूँ ताकि मैं सारी ऑडियंस जो एजुकेशन से रिलेटेड है उनको गैदर कर पाऊँ। तो ये मैथ्स का करना है। आप मान के चलिए, मैं ये मैथ्स आपके 20 डेज में मैं चैलेंज दे रही हूँ,
वंस मैंने अपलोड करना स्टार्ट किया, मैं आपको बता रही हूँ 20 डेज में आपका मैथ्स बहुत परफेक्ट कर दूंगी। मैं चैलेंज दे रही हूँ आप लोगों को। बट 20 डेज में मैं तभी स्टार्ट करूंगी अगर एक हफ्ते में मुझे 50 to 100 सब्सक्राइबर मेरे हो गए तो, और व्यूज़ तो जितने आएंगे आएंगे, बट इतने सब्सक्राइबर अगर मेरे हो गए तो मैं CDP की भी अपलोड करना स्टार्ट करूंगी, मैथ्स भी अपलोड करना स्टार्ट करूंगी, एंड आप देख ही चुके हैं मेरे मार्क्स, तो यस मैं NCERT भी अपलोड करूंगी। अब आ जाते हैं हम EVS पे। EVS में आपको कुछ नहीं करना है, प्लीज मेरी बात मानिए। किसी भी चैनल का, किसी भी, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगी, हम आप अच्छे से समझ सकते हैं मैं किस चैनल की बात कर रही हूँ। मेरे पास एक बच्चा था एंड शी वाज सेइंग कि मैंने इस टीचर की मैंने नोट्स लिए, बहुत फेमस टीचर है, CTET के लिए बहुत फेमस है, CDP के लिए बहुत, मेनली CDP के लिए वो बहुत फेमस है, उनके नोट्स लिए एंड मैं पढ़ के चली गई। वो कुछ नोट्स देती होगी, मुझे दिखाया, मुझे तो कुछ ठीक लगा नहीं उसमें, मतलब आई डोंट नो, छोड़ो। नोट्स लिए एंड मैंने पढ़े और थोड़े PYQ वगैरह करे और मैं चली गई एग्जाम देने। बहुत गलत अप्रोच है, कभी भी CTET नहीं कर सकते ऐसे आप, कभी भी। मेरी बात मानो चाहे ना मानो, चाहे आप देकर आ जाओ उनके दोबारा नोट्स पढ़ के, अगली बार फिर CTET देना ना। तो मैं किसी का नाम नहीं लिया है, आप प्लीज ऑफेंड मत होइए कि मैम के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हो, या सर के लिए, जो भी है, ठीक है। तो EVS क्लास 3rd 4th 5th, ठीक है, प्लीज बात मेरी मानो। क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 इसकी NCERT कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं, NCERT नहीं है, लैंग्वेज थोड़ी है, टाइम ले जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं चैलेंज दे रही हूँ यार, मैं चैलेंज दे रही हूँ, मेरे सब्सक्राइबर करा दो, और अगर ना करा पाई ना, अनसब्सक्राइब करा देना, जिससे कराया है करा देना। मैं चैलेंज दे रही हूँ, मैं चैलेंज दे रही हूँ। क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की NCERT विद इन 25 डेज। जिस डे पे मैं अपलोड करना स्टार्ट करूंगी 25 डेज में उसकी NCERT एंड PYQ, मुझे PYQ कहीं से भी लाने पड़े, टेक्स्ट बुक से लाने पड़े या कहीं से भी लाने पड़े, मैं टेक्स्ट बुक की या कहीं की किसी की बुक ले लूंगी, PYQ भी करा दूंगी। 25 डेज यार, 25 डेज, तीनों NCERT मेरे ख्याल से इससे कम में ही करा दूंगी। ये तो रेंज लेके चल रही हूँ, वंस मुझे कहीं जाना हुआ, मैं अपलोड नहीं कर पाई, बीमार हो गई, तब मैं 25 डेज ले रही हूँ। इससे कम में ही होगा, प्लस नहीं जाएगा, माइनस ही रहेगा, ठीक है। अगर मेरे सब्सक्राइबर 50 से 100 के बीच में हो जाते हैं इस वीक, यार अगर मेरे आप 5 लोग भी देख रहे हो तो 5 लोग भी 10 लोगों को रेफर करे तो क्यों नहीं होगा यार 50 तक। तो बाकी तो देखते हैं। मैं अपने घर में भी किसी को नहीं दे रही हूँ, किसी को ये चैनल का मैंने लिंक नहीं दिया है। मैं बस एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, कौन सी जनता मुझे देख रही है, एंड मैं वही फिर फॉलो करूंगी। क्योंकि मैंने अपने बारे में भी नहीं बताया मैंने क्या अचीवमेंट किया है क्या नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगी। मैंने आपको बताया जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं अपने बारे में सारी डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की NCERT अगर आपको चाहिए, 25 दिन में कवर चाहिए विद PYQ, तो आप प्लीज 50 से 1000 सब्सक्राइबर, सॉरी 50 से 100 सब्सक्राइबर करा दीजिए प्लीज। और अगर नहीं हो पाए तो मैं एम सॉरी, मुझे भी थोड़ा सा आप समझ सकते हैं ना, मुझे नहीं मिलेगा मोटिवेशन। मैं कैसे बताऊं आप लोगों को, मेरा टारगेट ही कुछ और है। मतलब मैं डालने वाली हूँ जो मतलब सारे NCERT कॉम्पिटेटिव वगैरह, बट CTET कुछ और मांगता है। तो अब आपके ऊपर है, अगर कराना है ओके। 1-2 मैं डालने की कोशिश करूंगी, इस हफ्ते डालूंगी 1-2, मैं स्टार्ट करूंगी, वो आप देखना पसंद आए ओके, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। मैथ्स, EVS एंड इंग्लिश बहुत ज़्यादा इजी होता है। इसमें आप कॉम्प्रीहेंशन में पूरे नंबर लाने की कोशिश कीजिए। कुछ चैप्टर के भी आते हैं, वो मैं बता दूंगी। इंग्लिश इजीली आप कवर कर सकते हैं, अगर 18 नंबर भी ला रहे हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट्स ओके है। 15 नंबर की पेडागोजी आती है, मैं पेडागोजी आपको बता रही हूँ, इंग्लिश की पेडागोजी विद PYQ। देखिए क्या लिखा है, 4 दिन में पेडागोजी इंग्लिश की, 4 दिन में विद PYQ। और वीडियो मुझे नहीं पता कितनी, मैं अभी नहीं बता सकती, 6 वीडियो जाएगी, 7 वीडियो जाएगी, मुझे नहीं पता, वो देखा जाएगा। 4 दिन में मैं आपका इंग्लिश का विद PYQ करा दूंगी, ठीक है। EVS हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी भी सिमिलरली है। कॉम्प्रिहेंशन में आप पूरे नंबर लाइए एंड पेडागोजी को परफेक्ट कीजिए। सी पेडागोजी वगैरह इसमें भी मैं आपको 5 दिन ले लेती हूँ, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा डिटेल में कराना होता है, ठीक है। 5 दिन ये हो गए, ये करा दिया, सारे आई गेस हो गए हैं। CDP 20 डेज एंड मैथ्स का मैं ले रही हूँ, मैंने मैथ्स का आपको बोला 7 डेज से मैं ज्यादा लूंगी ही नहीं, आप खुद लगा लीजिए। मैं मेहनत कर दूंगी, अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे मैं मेहनत करूंगी, इसमें 1-2 वीडियो डाल के देखूंगी, एक्सपेरिमेंट करूंगी, अगर मेरे व्यूज जाते हैं ओके, नहीं तो फिर मैं छोड़ दूंगी। देखिए, क्योंकि सी आप लोगों को भी तो ना, मुझे अपना भी पढ़ना होता है, मुझे आगे का पढ़ना है, मैंने जो अचीव कर लिया है उससे मुझे ऊपर जाना है। सी अगर मैं यहाँ हूँ, आप लोग भी यहाँ जाना ऐसा होता है, तो इसीलिए तो ये है। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये मेरा रिजल्ट है, मैं दोबारा दिखा देती हूँ, देख लीजिए। प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप नॉर्मल अगर मेरे डिटेल के साथ जाना चाहते हैं तो मैं डिटेल भी दे दूँगी, सब दे दूँगी, बट मुझे सब्सक्राइबर चाहिए और लाइक चाहिए, क्योंकि नहीं आ रहे हैं। और वही है कि पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स को भी सब जवाब देना पड़ता है। एंड मैं इस बार सोच रही थी कि मैं CTET इस बार भी दे दूँ, बट 1000 फीस है, फिर मुझे मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं है, फिर ऐसा लगा कि यार वैलिड होगा नहीं होगा 1000 रुपीज़ देना। 500 होता तो मैं दे देती, बट मैं UR में आती हूँ, ठीक है। थैंक यू।